हे एवरीवन, दुबई की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन कुछ हार्श रियलिटीज जो कि आपने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा, ना कभी पढ़ा, वैसी कुछ हार्श रियलिटीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रियलिटी है जो कि आपको कोई नहीं बताता कि दुबई की बहुत ही हार्श कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स। जी हां, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत ही मेजर जो वर्क फोर्स होता है, लेबर फोर्स होता है, जो कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, पेंटर की तरह, रोड जॉब के लिए और क्या कहते हैं होममेड के लिए बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, अरेबियन पेनिनसुला में जाते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इन सारी कंट्रीज में जाते हैं। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखिए, लेबर रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने यूएई में 5 इयर्स तक अभी भी मैं कंटिन्यूअसली कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने वहीं से स्टडीज कंप्लीट की, वहीं पर ही जॉब कर रहा हूं। तो देखिए, जो हार्श रियलिटी है कि लेबर वर्क रूल के अकॉर्डिंग वहां पर सिर्फ 8 आवर्स ही वर्क करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मली लेबर कार्ड के अकॉर्डिंग वैलिड है। वहां पर लेबर कार्ड बनता है हर इंसान का, अगर जो भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप मैनेजर हो चाहे लेबर भी हो, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जो लेबर्स होते हैं उनसे 8 आवर्स नहीं, 8 आवर्स तो बहुत ही मिनिमम है, 8 आवर्स तो स्टैंडर्ड है, बल्कि उनसे 14, 15 या 18 आवर्स तक काम कराया जाता है। और आप जानते हैं जो दुबई की गर्मी है, जो अरेबियन, मतलब वहां पर पूरा का पूरा सैंड है और उसकी जो गर्मी अराउंड 50-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यहां तक कि जो यूएई गवर्नमेंट है वो खुद बोलती है कि टूरिस्ट के लिए 5 मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो आप बाहर बियर नहीं कर सकते हीट को, इतनी ज्यादा हीट है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो वर्कर्स जाते हैं उन्हें पूरा का पूरा इंटेंस हीट में कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, और उनके कोई लेबर लॉस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सबसे बड़ी और बुरी और सबसे एक्सप्लॉयटेशन वाली बात यह है, अगर मैं आपको रियल स्टेंस की बात शो करूं, मैं दुबई में कुछ टाइम पहले एक वर्क कर रहा था। तो एक टाइम के बाद मैं ऑन साइट पे कुछ ना कुछ वर्क कर रहा था, तो यहां से कुछ ना कुछ 2 लेबर्स आए और 2 लेबर्स बस रास्ते पे चल रहे थे और वो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के थे, मतलब हमारी साइड के, और आपको देखने के लिए बाहर सारे के सारे सेम लगेंगे। तो उन्होंने वो सडनली, मतलब उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, कुछ ना कुछ रो रहे थे वो जाते हुए। तो मैं सडनली वहीं पर ही खड़ा था, तो मैंने बोला कि भाई क्या बात है। उन्होंने मेरे से पूछा कि यार पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ है। तो मैंने बोला कि भाई ऐसी कौन सी बात होगी, आप बताएं। भाई वो सडनली लिटरली रोने लग गए। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं, हमें सिर्फ 1 महीना हुआ है बांग्लादेश से आए हुए, जो भी वो कंट्री के थे, हमारे पड़ोसी देश के। उन्होंने बोला कि हम अपने मुल्क से आए हुए सिर्फ हमको 1 महीना हुआ है, हमको ये बोल करके लाया गया था, हमें बोला था कि 1200 दिरहम सैलरी मिलेगी, इंडियन करेंसी में अराउंड 24,000 के करीब हो गया। लेकिन यहां पर आकर के हमको कोई दूसरा काम बताया जा रहा है। हम लोगों को 8 आवर्स बोला था सैलरी के लिए, लेकिन हम लोगों से 10, 15 या 20 आवर्स काम कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। जितनी हम लोगों को जो चीज उम्मीद के लिए बोली थी वो चीज नहीं मिल रही है। और ये भाई रियलिटी है, ये भाई रियलिटी है। और लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट जो कि इसी से रिलेटेड है। यूएई में आप देखेंगे, दुबई में एक सोनापुर जगह है, सुनने के लिए तो लगता है कि लैंड ऑफ गोल्ड्स हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन जी हां, सोनापुर बिल्कुल इसका उलट है। जो भी दुबई में रहते होंगे वो बिल्कुल इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। सोनापुर एक्चुअली दुबई में लेबर कैंप्स के नाम से फेमस है। सारे के सारे लेबर जो कि वहां पर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, स्काई स्क्रैपर्स पे, रोड साफ सफाई करने का काम, या वो चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, अराउंड 1.5 लाख पॉपुलेशन, 1.5 लाख लेबर्स वहां पर रहते हैं। और उनकी जो कंडीशन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज्यादा हार्श है। अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो देखिए, जो लेबर रूम्स होता है बहुत ही टाइनी रूम होता है, बहुत ही टाइनी रूम, जो कि आपका बेडरूम या मास्टर बेडरूम का साइज समझ लीजिए, उससे भी छोटा, और उसके अंदर अराउंड 12 to 15 लोग रहते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट, कितनी ज्यादा कंजेस्टेड, कितना ज्यादा कंजेशन। और उसके बाद भी सोचिए कि क्या होता है कि वहां पर देखिए, इंडिया में हम लोग किस तरीके से रहते हैं। इंडिया मतलब नॉर्मली हम लोग अपनी कंट्रीज में आराम से रहते हैं, खुले तरीके से रहते हैं, 1 BHK 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, लेकिन वहां पर एक रूम में 12 to 15 लोग रहते हैं। और उसके बाद हार्श कंडीशन, ये वाली बात है, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर बंकर बेड्स तो रहते हैं, मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इस टाइप से, मतलब आपके पास ना 3 बंकर लगा दिए और उसमें नीचे कोई रह रहा है, बीच में कोई रह रहा है, ऊपर कोई रह रहा है। लेकिन उससे भी हार्श सिचुएशन आ जाती है लेबर कैंप्स में, जिसमें कि अगर सिर्फ और सिर्फ 6 लोग अगर मान लीजिए मॉर्निंग रूटीन में सो रहे हैं 8 घंटे, इसके बाद जब नेक्स्ट रूटीन का काम खत्म होकर के आएगा तो नेक्स्ट रूटीन वाले 8 लोग उसी बेड के ऊपर, उसी जगह पे, उसी तकिए पे, उसी जगह सोएंगे जहां पर कि 8 घंटे सुबह पुराने वाले लोग सो करके उठे हैं। और उसके बाद इसी तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट है नाइट वाले सो जाएंगे, फिर जिनकी नाइट शिफ्ट है मॉर्निंग वाले उसी बेड पे सो जाएंगे। और इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है कि पूछो मत। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मतलब कुछ आपको इंस्टेंसेस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर कि वहां पर रॉबरी हो रही है और वहां पर कुछ चोरी वोरी हो रही है, तो वहां पर एक्चुअली प्रॉपर उतना ज्यादा सीसीटीवी सर्विलेंस और इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके कारण बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने ऐसे भी सुने हैं जिसमें कि कुछ लोगों की कुछ ना कुछ चोरी हो जाती है और फिर बाद में उनको मिलता नहीं है, यहां तक कि बाद में पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते सुना होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने सुना होगा कि यार दुबई में गोल्ड एटीएम्स की भरमार है, बस पैसे डालो गोल्ड एटीएम, गोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। अगर मैं आपको पूरी दुनिया की बात करूं,
गल्फ से तो बाद में आऊंगा, लेकिन पूरा अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं तो सिर्फ 50 गोल्ड एटीएम्स हैं पूरे दुनिया में, और उसमें से सिर्फ 2 गोल्ड एटीएम्स हैं जो कि दुबई में है, जो कि एक दुबई मॉल में है और दूसरा पाम एटलांटिस होटल में है। ठीक है, तो सिर्फ 2 गोल्ड एटीएम्स है, और वो भी आप जानते हैं हम जैसे इंसान किस तरीके से गोल्ड एटीएम खरीदेंगे, मतलब नॉर्मल इंसान कैसे गोल्ड एटीएम डाल करके बस निकाल लेंगे गोल्ड, है ना, और उसका 10 दिन में उसे रिटर्न करने का भी एक प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन गोल्ड एटीएम जो कि आपको हर कोई बोलता है कि हर जगह अवेलेबल है, वैसा नहीं है। और क्योंकि मतलब लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है ना, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई अगर कोई गल्फ कंट्रीज में रहता है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, इन सब में रहता है, तो वो तो भाई मतलब सो करके उठ करके ही सोने की चेन और सोने की ब्रेसलेट सब कुछ पहना रहता होगा, सोने के बिस्किट ही खाता होगा, लैम्बोर्गिनी में घूमता होगा, पर ऐसी रियलिटी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही चीजें जो आपको डायरेक्टली दिखाई जाती है वैसे नहीं है। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट इस बात पे है, आपको हमेशा ये दिखाई जाता होगा और आपके दिमाग में ये बन रहा होगा दुबई में बहुत सारी महंगी महंगी कारें हैं, और जो दुबई पुलिस होती है वो तो लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, डुगाटी यही सब पे चलती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। देखिए अगर आप दुबई में जाएंगे और दुबई में कहीं पर भी आपने पुलिस की कारें देखी, वो भी नॉर्मल कार यूज करते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर, टोयोटा, ये सारी की सारी नॉर्मली आपको सबसे ज्यादा मोस्ट यूज मिल जाएगी, ज्यादा ज्यादा फिर बीएमडब्ल्यू। लेकिन जो कि आप देखते हैं कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ऐसा नहीं है उनके पास वो सारी कारें नहीं है, लैम्बोर्गिनी, फरारी भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली वो आपको एग्जीबिशन या शोज में मिलेगी, और उसके बाद फिर कहीं पर भी किसी की चेजिंग करनी है, हालांकि वो उसका इस्तेमाल करें बहुत ही रेयरली, लेकिन आपको नॉर्मली अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रोड पे जाएंगे और आपको बस लैम्बोर्गिनी में दुबई जाती हुई, दुबई पुलिस जाती हुई मिल रही है, ऐसा आपको बहुत ही शायद से रेयरली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारी कार्स आपको मिलेगी, लेकिन वैसा आपको ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली से होगा। तो ऐसा मत समझिए कि हर कोई वहां पर सिर्फ लैम्बोर्गिनी और यही लोग हैं, वहां पर भी बहुत सारी स्ट्रगलिंग लाइफ स्टाइल है। लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। देखिए आपने दुबई के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, पूरी की पूरी बड़ी सी स्काईलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, रिच लाइफस्टाइल, और ये सिर्फ एक्चुअली एक वन साइडेड है। देखिए जो दुबई का आपको जो पार्ट दिखाया जाता है बहुत ही हार्श रियलिटी में बता रहा हूं, जो कि शायद से आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए जो दुबई का मेन पार्ट जितने भी आप वीडियोस में देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, यू वोंट बिलीव कि वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। वो सिर्फ आपको शेख जायद रोड, दुबई में एक बहुत फेमस जगह है, और सिर्फ उसी का व्यू दिखाया जाता है। एक्चुअली शेख जायद रोड दुबई में आपको समझाता हूं। देखिए एक बहुत बड़ा सा हाईवे है, मैं आपको फोटो भी लगा दूंगा। देखिए एक बहुत बड़ा सा पूरा का पूरा हाईवे है शेख जायद रोड, और वहीं पर ही जितनी भी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो कि अराउंड 20 to 30 स्काई स्क्रैपर जिनका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, वो सारे के सारे उसी लाइन में। यहां तक कि बुर्ज खलीफा की बात करें वो भी उसी लाइन में, वही एकदम लास्ट तक जाते हैं। पाम एटलांटिस के पास में बुर्ज अल अरब भी है, जो कि दुनिया का मोस्ट लग्जरियस होटल भी है। तो देखिए जितने भी जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं, ये सिर्फ शेख जायद रोड पे है। बाकी पूरी दुबई का क्या, आपको सिर्फ शेख जायद रोड दिखा दिया, लेकिन दुबई उससे कहीं ज्यादा, यूएई उससे कहीं ज्यादा है, और भी बहुत सारी चीज आपको देखिए बंगलो मिलेंगे, बहुत सारे घर मिलेंगे, लेकिन सबसे हार्ड रियलिटी है क्योंकि दुबई में, क्योंकि जितने भी मोस्ट गल्फ कंट्रीज में है, मैं आपको दुबई पर्टिकुलरली फोकस इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि मैं वहीं पर ही वर्क कर रहा हूं, और मैं यहीं पर ही 5 ईयर से, सिंस 5 ईयर्स आई एम वर्किंग हियर। सो ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लेबर कैंप्स है, बहुत सारे 80% एक्सपर्ट्स हैं, मतलब 80% वो लोग हैं जो कि बाहर की कंट्री से आते हैं, सिर्फ 20% ही वहां की पॉपुलेशन है। तो सोचिए कि उन लोग किस तरीके से रहते हैं। वो लोग बंकर बैट्स में रहते हैं, वो लोग सिर्फ आपको बाहर से बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं, बाहर से आपको वो विला देखेंगे, लेकिन विला के अंदर की कंडीशन क्या है? विला के अंदर अगर 10 रूम है, उस 10 रूम में भी हर रूम में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। फैमिलीज किस तरीके से रही है? मुश्किल से वो लोग जबरदस्ती स्टूडियो में रहने के लिए मजबूरन होना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें ओवर एक्सपेंसिव है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी से आता है, 6 पॉइंट, कि भाई थिंग्स आर ओवर एक्सपेंसिव इन दुबई। आपको कहीं ना कहीं फील होगा जाने के बाद कि यार कुछ चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है जितनी कि उन्हें असलियत में नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दुबई की इकोनॉमी है, जो यूएई की इकोनॉमी है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। बस भाई वो अरबी लोग सारे के सारे बस तेल निकाल रहे हैं और इसके कारण अमीर बन रहे हैं। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम गोना टेल यू कि सिर्फ दुबई की इकोनॉमी में ओनली लेस देन 1% भी आज की डेट में जो कंट्रीब्यूट करता है वो ऑयल का है। जी हाँ, आपको हैरानी होगी, लेकिन लेस देन 1% ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल का है, ऑयल इकोनॉमी है, क्योंकि दुबई ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इतना ज्यादा बना लिया है कि अब वो उनके ऊपर टूरिज्म है, बिजनेस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन सारी चीजों से भी बहुत ज्यादा वो लोग पैसा आसानी से कमा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दुबई में जो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, सो आपको वो बहुत ज्यादा फेक है। दुबई में बहुत सारी चीजें फेक है। अब मैं ये चीज कैसे कह रहा हूं, आप लोग हैरान होंगे। देखिए मैं आपको इसको वैलिडेट करता हूं। देखिए अगर दुबई कोई एक इंसान होता ना, तो करीबन आपकी मतलब उस पर ना अराउंड 1000 प्लास्टिक सर्जरी उसके ऊपर चढ़ रही होती, और जो आपको दिखता है वो उसी का रूप दिखता है। लेकिन जब आप जाएंगे तो बहुत ही हार्श रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए जो दुबई है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें फेक है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं रिच लाइफस्टाइल, आप सोच रहे हैं कि यार शायद से मैं मैनेजर बन जाऊंगा वहां पर जाकर के तब मेरे को मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं नॉर्मल पीपल भी जाऊंगा, मेरे को एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिल जाएगी तो मैं वैसा लाइफस्टाइल जी सकूंगा। पर वैसी लाइफस्टाइल एक मिथ है, एक सबसे बड़ी चीज है जिसे कि आप हमेशा पाना चाहेंगे, पर हमेशा आप उससे दूरी रह पाएंगे। आप जिस लाइफस्टाइल की कामना करके जा रहे हैं वहां पर, वो चीज आपको शायद
कभी भी ना मिल पाए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहूंगा, शानो शौकत से रहूंगा, अच्छे बड़े स्विमिंग पूल में ऊपर देखूंगा, उसके बाद फिर अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीऊंगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप खुद जानते हैं कि हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपको जॉब तो करनी है, आपको ऑलरेडी 8 to 10 आवर्स की जॉब करनी है, उसके बाद फिर टारगेट, उसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीजें प्रेशर, फैमिली के बहुत सारे क्या कहते हैं आपके सामने बंदिशें रहेंगी जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। आप बहुत सारी चीजों से घिरे रहेंगे। यहां तक कि बहुत सारे लोग, मैं आपको हैरानी की बात बता दूं, बहुत सारे लोग जो 10 या 8 ईयर से भी रह रहे हैं, उन्होंने दुबई में कभी भी बुर्ज खलीफा को जाकर के सामने से नहीं देखा। जी हाँ, हैरानी वाली बात है। और मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं कि देखिए, जैसे कि अगर कोई इंसान जो दुबई टूरिस्ट एज अ वन करके जाता है, उसने जितनी चीजें देखी होगी ना दुबई में, उतना जो 10 साल से बंदा जो नॉर्मली वहां पर रह रहा है उसने उतनी चीजें नहीं देखी होगी। ये एक रियलिटी है। क्योंकि जब आप टूरिस्ट बन करके जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जो वहीं पर ही रहते हैं उनकी तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ हो जाती है। उनको तो अपने काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि वो सारी चीजें एक्सप्लोर करें। देखिए, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं तो देखिए, जो आप सोचते हैं कि फ्री स्पीच, जैसे इंडिया में तो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आपको देखने को लगेगा कि दुबई में भी बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी तभी तक है जिस समय कि आप गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहे हैं। द मूवमेंट यू से इन अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, सो वहीं पर ही आपका उल्टा गेम स्टार्ट। बिकॉज आपके सामने बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ जाएंगे, आपको जेल टर्म तक भी जाना पड़ सकता है, आपको हैवी फाइन्स पे करना पड़ सकता है। सो इसीलिए आप कभी भी दुबई में रह करके या फिर जितनी भी गल्फ कंट्रीज है वहां पर रह करके आप गवर्नमेंट के अपोज में नहीं बोल सकते। यहां तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी सी भी एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठा सकते। मैं आपको एक रियल इंस्टेंस बताता हूं। मैंने खुद दुबई यूनिवर्सिटी में स्टडी की है और उसके बाद वहीं से ही मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। ठीक है, तो देखिए, वहीं पर भी एक यूनिवर्सिटी है, मैं आपको नाम लेना नहीं चाहूंगा यहां तक की। ठीक है, तो वहां पर एक स्टूडेंट था जिसने कि कुछ तो भी चीज लिख दिया। मतलब दुबई में आरटी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, जो कि रोड का सारा कुछ संभालती है वहां पर, सारे की सारी चीजें। उसने उनके खिलाफ कुछ चीजें लिख दी, कुछ ऐसी चीजें लिख दी, मतलब कुछ सवाल उठा दिए कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। उसने एक पोस्ट डाल दिया, लेकिन इसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा है। वो एज अ स्टूडेंट, उसका ना जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ने वीजा कैंसिल कर दिया, उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया और एक बहुत ही हैफ्टी पेमेंट उससे ली गई, एक हैफ्टी फाइन लिया गया, जो कि अराउंड आई थिंक लाख या 2 लाख दिरहम्स था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 40 लाख के करीब हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो देखिए, किसिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसिंग अलाउड नहीं है, यहां तक कि पब्लिक में हाथ पकड़ना अलाउड नहीं है, जब तक कि आप दोनों कपल ना हो। अगर आप अपने फ्रेंड का भी सोच रहे हैं कि अगर मैं हाथ पकड़ करके चलूंगा, जो कि फीमेल फ्रेंड है, अपोजिट जेंडर फ्रेंड है, और अगर आपने उनसे शादी नहीं की है, अगर आपने उनसे प्रॉपर मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो जाकर के यू मे लैंड अप इन द जेल। जी हां, आपको जेल का सामना करना पड़ सकता है। ये एक रियल इंस्टेंस है जिसमें कि एक कोई फॉरेनर थे और वो दुबई में एक जो टैक्सी होती है, जो दुबई टैक्सी होती है आरटीए की, उसमें वो लोग ट्रेवल कर रहे थे और वो बैक साइड पे जाकर के किस कर रहे थे, और इसके बाद जो उनका ड्राइवर है उन्होंने आगे सूचना दे दी दुबई पुलिस को और उन्हें 3 महीने की जेल हो गई। जी हां, बहुत ही हार्श इंस्टेंस है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जी हां, दिस इज ऑल अबाउट दुबई। ठीक है, तो आई होप आपको सुनने को मिला होगा मेरे से कुछ ऐसा जो कि आपने बाकी से नहीं सुना होगा। जी हां, सो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसी तरीके की रियलिटी एक्सपीरियंस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।